रोमन साम्राज्य को दुनिया के सबसे पुराने साम्राज्यों में से एक माना जाता है। यहाँ स्पार्टन्स, पर्शियंस, आयरोनियंस जैसे शक्तिशाली वंशों ने राज किया और इन सभी ने रोम और रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी शहरों में इतने सारे रहस्य छोड़े हैं जो कि रोजाना आर्कियोलॉजिस्ट को खोजे जाने के बाद हैरान करते रहते हैं। आज जानेंगे हैरान कर देने वाली ऐसी ही 10 रोमन खोजों के बारे में। नंबर 10, अंडरग्राउंड लेबिरिंथ। रोम में कुछ साल पहले एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए और सभी को लगा कि शायद अब रोम पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। दरअसल रोम के नीचे बहुत सारे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो कि बिल्डिंग्स की नींव में भी हैं और वहां के लोगों को लगा कि शायद इन स्ट्रक्चर्स से बिल्डिंग के गिरने का खतरा है। इससे बचने के लिए उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया और कहा गया कि अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स की मैपिंग की जाए। ये कोई झूठा डर नहीं था क्योंकि 2011 से 2013 के बीच 83 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स ऐसे ही गिर चुकी थी। हालांकि बाद में अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को ढूंढा गया और टनल्स में कमजोर जगह ढूंढकर उन्हें भरा गया। इससे कई सारी बिल्डिंग्स को ही बचा लिया गया और साथ ही साथ रोम की हेरिटेज भी सुरक्षित हो गई। नंबर 9, सेंट वैलेंटाइन स्कल। दोस्तों, आपने वैलेंटाइन डे के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग इसकी कहानी को जानते हैं। सेंट वैलेंटाइन नाम के संत हुआ करते थे जिन्होंने क्रिश्चियन शादियों में बदलाव की बात की थी, जिसके बाद उन्हें 14 फरवरी के दिन मार दिया गया था। इसी कारण वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। वैसे तो वैलेंटाइन डे प्यार का दिन है, पर अब थोड़ी डरावनी बात करते हैं। पहले वैलेंटाइन डे पर कोई प्यार की बात नहीं हुई थी, बल्कि दूसरे सेंट वैलेंटाइन्स को मारा गया था। वैलेंटाइन प्यार से जुड़े लोगों को कहा जाता है। फिलहाल बेसिलिका में एक चर्च का कहना है कि उनके पास सेंट वैलेंटाइन का कंकाल मौजूद है। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि सेंट वैलेंटाइन का कंकाल आखिर बेसिलिका कैसे पहुंचा। इस सवाल के कारण काफी सारी मिस्ट्री बन गई, जिसका सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। नंबर 8, एज़ेनोई कॉइन्स। तुर्की हमेशा से ही पुराने शहरों वाला देश रहा है, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर तभी हैरान होते हैं जब उन्हें सच में कुछ हैरान कर देने वाला मिलता है। ऐसा ही कुछ हैरान कर देने वाला आर्कियोलॉजिस्ट को मिला सितंबर 2019 में, जब वो तुर्की के कुतह राज्य में खुदाई कर रहे थे। ये रोमन साम्राज्य के समय के सिक्के थे। इसमें 600 से भी अधिक सिक्के थे, जिसमें 400 से अधिक रोमन दिनारी थी और 200 से अधिक चांदी के सिक्के थे। इन कॉइन्स की एज 2200 साल से भी ज्यादा थी। यह आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि रोम यहाँ से काफी दूर है। ऐसे में एज़ेनोई में ये सब मिलना कई बड़े सवाल खड़े करता है। इस तरह के सिक्के रोमन साम्राज्य में केवल ऊंची रैंक वाले सैनिकों के पास ही हुआ करते थे। नंबर 7, एंशिएंट पे स्टब। दोस्तों, आपकी सैलरी भी अलग अलग फंड्स के लिए कटती होगी और आप इस कारण परेशान भी हो जाते होंगे। ऐसी ही एक परेशानी भरी चिट्ठी एक रोमन सैनिक की भी बरामद हुई है। ये सैनिक मेसियुस नाम का एक व्यक्ति था जिसने ज्यूस रोमन युद्ध में भाग लिया था। इस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि सैनिक की सैलरी को खाने, कपड़े इत्यादि के लिए काट लिया गया और उसे अब केवल 50 दिनारी भत्ता मिलेगा। 50 दिनारी को अंदाजे के तौर पर 500 रुपए मान सकते हैं, क्योंकि ये इस समय बहुत छोटी राशि थी। इसमें यह भी हैरान करने वाला था कि इसमें सैनिक के घोड़े के खाने पीने के भी पैसे काटे गए थे। जिस जगह पर यह चिट्ठी ढूंढी गई वो इजराइल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। माना जाता है कि युद्ध के बाद यहाँ पर ज्यूस के सैनिक जो कि रोमन के आगे फंस गए थे, उन्होंने यहाँ पर आत्महत्या की थी। नंबर 6, द टॉम्ब ऑफ रोमुलस। कई किस्सों और कहानियों में रोमुलस को रोम का फाउंडर माना जाता है। हालांकि अब तक रोमुलस के अस्तित्व पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन पिछले ही साल आर्कियोलॉजिस्ट ने एक मकबरा ढूंढा जो कि बताया गया कि रोमुलस का है। ये मकबरा लगभग 2600 साल पुराना था और 600 BC में बनाया गया था। इस मकबरे में 1.5 मीटर लंबी एक कब्र थी जो कि पूरी तरह से खाली थी। यहाँ रोमुलस की कब्र होनी चाहिए थी, लेकिन ये पूरी तरह से खाली था। इस मकबरे का दरवाजा सेनेट से होकर जाता था और ये मकबरा उस ग्राउंड के नीचे मौजूद था जहाँ पर रोमन वोटिंग की प्रक्रिया करते थे। ये हैरान करने वाला था कि इस मकबरे की दीवारों पर काले मार्बल लगे हुए थे, क्योंकि काला रंग रोमन साम्राज्य में राक्षसी शक्तियों का प्रतीक हुआ करता था। कुछ हिस्टोरियंस को लगता है कि ये मकबरा रोमुलस का है, वहीं कुछ को लगता है कि रोमुलस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मिथ के अनुसार रोमुलस और रोमस 2 भाई न्यूमिटर के नाती थे।
उनके पिता गॉड मार्स थे और माँ थी न्यूमिटर की बेटी। बाद में वो दोनों गुम गए और रोम आए। यहाँ रोमुलस ने रोमस की हत्या कर दी और रोम को बसाया। नंबर 5, निजमेगन हेलमेट। पहली या दूसरी शताब्दी के दौरान एक रोमन सैनिक डच के निजमेगन नाम के शहर से गुजर रहा था और वहां उसने किसी कारण से अपना हेलमेट छोड़ दिया। इस हेलमेट को निजमेगन हेलमेट यहाँ ढूंढे जाने के कारण बोला जाता है। ये ऑफर किसी टॉप रैंक आर्मी ऑफिसर का था और एक नहीं यहाँ कई सारे हेलमेट बरामद हुए, जो कि बहुत सारे सवाल खड़े करता है। रोमन साम्राज्य के ये हेलमेट काफी भारी हुआ करते थे और इसे वो लोग पहना करते थे जो कि युद्ध में आगे नहीं लड़ते रहे, बल्कि जिनका काम सैनिकों को मोटिवेट करने का होता था। इसी तरह का एक और हेलमेट इंग्लैंड में ढूंढा गया था। कॉपर से बने इस हेलमेट का नाम था क्रॉसबी गैरेट हेलमेट। ये इंग्लैंड में जिस जगह ढूंढा गया वो जगह एक समय पर रोमन साम्राज्य की खेती की जगह हुआ करती थी। इन दोनों ही हेलमेट की बोली लगाई गई और इन्हें तकरीबन 2.3 मिलियन पाउंड में एक प्राइवेट खरीदार ने खरीद लिया। नंबर 4, गोल्डन रिंग। 2018 के मिड में जेसन मेस्सी नाम के एक मेटल डिटेक्टरिस्ट ने इंग्लैंड में मेटल डिटेक्टर से कुछ ऐसा ढूंढा जिसने उन्हें नेशनल मीडिया तक पहुंचा दिया। ये एक गोल्डन रिंग थी जो कि 200 से 300 एडी पुरानी थी। इस रिंग पर रोम के जीत के देवता की घोड़े चलाती हुई तस्वीर उकेरी हुई थी। इसे ढूंढने वाले मेस्सी को सबसे पहले लगा कि ये सोने का सिक्का है और वो मालामाल होने वाले हैं, लेकिन अंगूठी देखकर उन्हें निराशा हुई। हालांकि अब तक ये पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिर इन्हें पहनता कौन था। नंबर 3, कोलोसियम इन टर्की। दोस्तों, आपने रोम के कोलोसियम के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि एक कोलोसियम तुर्की में भी तलाशा गया है? ये मस्तारा की एंशियंट सिटी में पाया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मस्तारा पूरी तरह से जमीन के अंदर दफन शहर है और इसे लगातार आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जांचा जा रहा है। उन्हें जो कोलोसियम मिला है वो अब तक पूरी तरह से उनके हाथ नहीं लगा है। हालांकि उनका मानना है कि ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर डिस्कवरी है। माना जा रहा है कि जब इसे बाहर निकाला जाएगा ये 156 मीटर चौड़ा होगा और तकरीबन 188 मीटर लंबा होगा। मस्तारा को स्पार्टन्स, फ्रिगियंस, लोनियंस, पर्शियंस और प्राचीन रोमन के द्वारा बसाया गया था, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि ये किसने बनाया था। हालांकि मस्तारा में ऐसा बहुत कुछ है जो कि ढूंढे जाने के बाद दुनिया भर के टूरिस्ट को यहाँ आकर्षित करेगा। नंबर 2, रोम्स फर्स्ट माइग्रेंट्स। रोमन साम्राज्य में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहा करते थे, जिनमें से 40% से भी ज्यादा गुलाम थे और थोड़े बहुत प्रवासी भी थे। रोम में वैसे तो हजारों प्रवासी थे, लेकिन पहले आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा यह पता लगाया गया है कि रोम में आने वाले पहले 4 प्रवासी कौन थे। इनमें एक टीनेजर था, 2 अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे और एक 60 साल से अधिक का बूढ़ा था। इन चारों की कब्र आसपास है। जब इनके दांतों का सर्वेक्षण किया गया तब ये पता चला कि इन्होंने अपने पूरे जीवन में 105 से भी अधिक डिशेस खाई हैं। दरअसल दांतों के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि इंसान ने जीवन में क्या क्या खाया है। दांत मुंह में रखे किसी टाइम कैप्सूल की तरह होते हैं। इनके कंकालों की रिसर्च से ये पता चला कि इनके कंकालों में ऑक्सीजन के आइसोटोप्स बहुत ज्यादा हैं, जिसका मतलब है कि ये उत्तरी अमेरिका जैसे किसी स्थान से आए हुए हो सकते हैं। हालांकि ये गुलाम थे या नहीं ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन ये लगता है कि उन्होंने रोम में लग्जूरियस लाइफ गुजारी है। नंबर 1, रोम्स लॉस्ट रोड्स। पहली शताब्दी के दौरान रोमन्स ने ब्रिटिश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और उसे जीत लिया था। इस दौरान उन्होंने पूरे ब्रिटेन में शानदार रोड बना दिए। हालांकि बाद में ये रोड धीरे धीरे घास और डस्ट के नीचे दबते चले गए और पता ही नहीं चला कि ये रोड कभी यहाँ पर थे भी। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को उत्तरी इंग्लैंड के काउंटी में इन सड़कों का अस्तित्व नजर आया। हालांकि इन्हें ढूंढना काफी मुश्किल था क्योंकि कईयों पर बिल्डिंग भी बन गई थी। इसके लिए इंग्लैंड के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने लिडर नाम की तकनीक से पिछले 18 सालों से भी अधिक समय के नक्शे बनाए। ये नक्शे दर्शाते थे कि किस तरह विकास हुआ और क्या कैसे बना। इन नक्शों की मदद से तकरीबन 17.5 किलोमीटर का रूट ढूंढ निकाला गया। ये रूट रिपचेस्टर से लैंकेस्टर जा रहा था। इन सड़कों को ढूंढने के लिए मेहनत करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट को इनाम दिया गया क्योंकि इसकी मदद से एक रोमन किला भी ढूंढ निकाला गया। हालांकि उसकी कहानी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।